जी हाँ दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच इंदौर में खेला गया। दोस्तों आज का मुकाबला बेहद ही खतरनाक और सांस रोक देने वाला देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के द्वारा 400 रनों का विशाल लक्ष्य बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी और अंत तक यह बता पाना बेहद ही मुश्किल था कि आखिर यह मुकाबला कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया। वही दोस्तों, जब टॉस की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ताकि भारतीय टीम को पहले कम स्कोर पर रोककर बाद में भारतीय टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से बनाया जा सके। वही दोस्तों, जब टॉस हारकर हमारी भारतीय टीम जब पहले बल्लेबाजी करने आई तो शुभमन गिल के साथ एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि आज भी ये दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया के चतुर कप्तान स्टीव स्मिथ ने आज ऐसा नहीं होने दिया और भारतीय टीम का पहला विकेट 16 रन पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हैजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड़ को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 8 रन बना सके और भारतीय टीम ने 4 ओवर के खेल तक 16 रन पर अपना पहला विकेट गिरा दिया। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए और भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे और दोस्तों आते साथ ही श्रेयस अय्यर काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने जोश हैजलवुड की कुटाई करते हुए सिर्फ 7 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों श्रेयस अय्यर की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम से दबाव को हटाना चाहते हैं, जो कि भारतीय टीम के लिए बेहद ही अच्छी बात थी। दोस्तों आज श्रेयस अय्यर वनडे नहीं बल्कि T20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जी दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की कुटाई करते हुए इस दौरान सिर्फ 15 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर कप्तान स्टीव स्मिथ को अब काफी टेंशन हो रहा था। श्रेयस अय्यर तो काफी तेज गति से रन बना रहे थे, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला अभी खामोश था और 17 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे थे। और दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया 7 ओवर के खेल में 50 रनों तक पहुंच गई थी। अब दोस्तों श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में थे और तेजी से रन बना रहे थे। दोस्तों इसके बाद तो श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और सिर्फ चौके और छक्के में डील करने लगे और श्रेयस अय्यर से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। हालांकि दोस्तों इसके बाद तभी बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। इस दौरान भारत का स्कोर 9.5 ओवर में 79 रन पर 1 विकेट था। लेकिन दोस्तों फिर करीबन आधे घंटे बाद जब फिर से मुकाबला शुरू हुआ तो दोनों ही बल्लेबाजों ने इसके बाद तो और भी ज्यादा कंगारू गेंदबाजों को धोया और दोस्तों जल्द ही इसके बाद शुभमन गिल ने सिर्फ 37 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोस्तों गिल ने अपना अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया। कंगारू गेंदबाज जोश हैजलवुड की गेंद को उनके सिर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया था। दोस्तों गिल की शानदार पारी के चलते भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद 1 विकेट पर 117 रन पहुंच गया था। गिल के बाद श्रेयस अय्यर ने भी जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 41 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए सबकी साझेदारी भी की। गिल और श्रेयस की शानदार पारी के चलते टीम इंडिया का स्कोर 150 रन के करीब अब पहुंचने वाला था। दोनों ही बल्लेबाज आज तो कंगारू गेंदबाजों को मार मार कर भरता बना रहे थे और उनको विकेट के लिए खून के आंसू रुला रहे थे। चालाक स्टीव स्मिथ इन दोनों को आउट करने के लिए अपने हर गेंदबाज से गेंदबाजी करवा रहे थे और इन दोनों को फंसाने के लिए जाल पे जाल बूंद रहे थे, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के जाल में फंसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और दोस्तों जल्द ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 21 ओवर के खेल तक 165 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों इस दौरान शुभमन गिल जहां 73 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं श्रेयस अय्यर 75 रन बनाकर खेल रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तो दूसरी तरफ कंगारू गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। आपको बता दें जब शुभमन गिल 76 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शॉन एबर्ट के शुरुआत के 2 गेंदों में एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया था। तो एक चौका शानदार कवर ड्राइव करके लगाकर उनकी सारी हिगड़ी निकाल दी थी और 84 रन तक पहुंच गए थे। तो वहीं श्रेयस अय्यर भी कहां पीछे रहने वाले थे, वे भी सिर्फ चौके और छक्के में डील कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम अब 200 रन तक पहुंचने वाली थी। तो वहीं कंगारू टीम की चिंता अब बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी हाल में इन दोनों की जोड़ी को तोड़ना चाहते थे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे और फिर देखते ही देखते महज 28 ओवर में ही दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इस दौरान दोनों बल्लेबाज 185 रनों की नाबाद साझेदारी कर चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अय्यर जहां 83 गेंदों में 94 रन बना चुके थे तो गिल भी 80 गेंदों में 91 रन बनाकर खेल रहे थे। अब यहां से देखना ये था कि पहले कौन अपना शतक पूरा करता है।
वैसे इस रेस में श्रेयस अय्यर जीत गए। उन्होंने सिर्फ 86 गेंदों में अपना शतक ठोककर इतिहास रच दिया, लेकिन शतक बनाते ही आउट भी हो गए। जी हाँ, अय्यर 30वें ओवर में 105 रन बनाकर कैच आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले गिल के साथ 200 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 216 रनों तक पहुंचा दिया। वही अय्यर की जाने के बाद गिल ने भी 94 गेंदों में अपना शतक पूरा करके इतिहास रच दिया। वही दोस्तों, गिल का साथ देने चौथे नंबर पर खुद कप्तान केएल राहुल मैदान पर आए थे और राहुल ने भी आते ही कंगारुओं पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 18 रन बनाने में राहुल 2 छक्का उड़ा चुके थे। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ गिल भी अय्यर की तरह शतक बनाकर आउट हो गए। शतक बनाने के बाद गिल भी अपने पारी को ज्यादा बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए। 35वें ओवर में गिल 104 रन बनाकर कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 250 रन पर तीसरा विकेट गंवा दिया। दोस्तों, दोनों सेट बल्लेबाज के आउट होने से कंगारू टीम थोड़ी वापसी करती दिखाई दी, लेकिन राहुल और ईशान ने उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। जी हाँ, राहुल और ईशान ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी और रन गति को रुकने नहीं दिया। जिस अंदाज में गिल और अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी रफ्तार में ईशान और राहुल ने रन बनाए। देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने 40 ओवर में भारत के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान दोनों की जोड़ी ने 59 रनों की तूफानी साझेदारी करी। हालांकि रन गति को बढ़ाने के चक्कर में ईशान 41वें ओवर में कैच आउट हो गए। ईशान ने 18 गेंदों में 31 रन बनाए। दोस्तों, ईशान के बाद सूर्या 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। अब राहुल और सूर्या के ऊपर जवाबदारी थी कि वे स्कोर को 400 के पार पहुंचाए। दोस्तों, 41वें ओवर तक भारतीय टीम 310 रन बना चुकी थी। कप्तान केएल राहुल 28 गेंदों में 45 रन और सूर्यकुमार यादव 2 रन बनाकर क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए। आपको बता दें, राहुल और किशन के बीच चौथे विकेट के लिए 33 गेंदों में 59 रन की साझेदारी हुई थी। 41 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 306 रन था और दोस्तों, इसके बाद इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी और भी ज्यादा देखने को मिला। कप्तान केएल राहुल ने कंगारू गेंदबाजों की पिटाई करते हुए 35 गेंदों में वनडे करियर का 15वां अर्धशतक कूद दिया। उन्होंने अब तक शानदार बल्लेबाजी की थी। तो वही दोस्तों, इंदौर में सूर्यकुमार यादव का बेहद ही खतरनाक तूफान देखने को मिला था, जब उन्होंने 44वें ओवर में कैमरून ग्रीन की गेंदबाजी पर लगातार 4 छक्के जड़े। उन्होंने शुरुआती 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए। इसके बाद 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। आखिरी गेंद पर भी 1 रन आया। भारत ने 44वें ओवर में 26 रन बटोरे और 45 ओवर के बाद भारत ने 4 विकेट गंवाकर 345 रन बना लिए थे। और आखिरकार दोस्तों, अंत में हमारी भारतीय टीम ने 50 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने 400 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मुकाबला जीतना था और सीरीज को बचाना था, तो 400 रनों का विशाल लक्ष्य उनको बनाना था। दोस्तों, 399 रन बनाकर बल्लेबाजों ने तो अपना काम पूरा कर लिया था। अब बारी गेंदबाजों की थी। वही ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए सूर्या गिल जैसे तूफानी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, तभी वो भारतीय टीम को चुनौती दे सकती थी। ऐसे में दोस्तों, जब कंगारू टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो एक तरफ डेविड वार्नर और दूसरी तरफ मैथ्यू शॉर्ट जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे, जो किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों, तारीफ करनी होगी प्रसिद्ध कृष्णा की, जिन्होंने पारी के दूसरे ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। जी हाँ, मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में 2 चौका जड़कर 9 रन बटोरने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा झटका दिया कि फिर कंगारू टीम अंत तक उबर नहीं पाई। दोस्तों, आपको बता दें, दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब कर दी। पहले मैथ्यू शॉर्ट को बाउंड्री किनारे अश्विन के हाथों कैच करवाकर पहला झटका दिया, तो वहीं इस झटके से कंगारू टीम उबर पाती कि अगली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ को कृष्णा ने बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया और इस तरह 9 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवा दिया। दोस्तों, इस बड़े झटके से ऑस्ट्रेलिया की टीम अंत तक उबर नहीं पाई। कृष्णा के बाद अश्विन ने कहर ढाया और अपनी फिरकी से कंगारू बल्लेबाजों को जमकर नचाया। अश्विन की फिरकी को कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज समझ नहीं पाया। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार 3 बड़े झटके दिए। पहले तो साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे लेबुशेन को बोल्ड कर दिया। वही लेबुशेन के बाद डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया। वही जोश इंग्लिश भी अश्विन की फिरकी में फंसकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और फिर इसके बाद बाकी के बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक दिए और 140 रन के स्कोर पर ही 8 विकेट गंवाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम एक शर्मनाक हार की कगार पर पहुंच गई। अश्विन के बाद जडेजा ने भी कहर ढाया और बाकी के बल्लेबाजों को सस्ते में निपटाकर टीम इंडिया को एक बड़ी जीत दिला दी और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज को भी अपने नाम कर दिया।